Welcome to Injili Media. हाल ही में एक मशहूर यूट्यूबर जिन्होंने इस्लाम तर्क करके इल्हाद का रास्ता अपना लिया यानी मुल्हिद हो गए, लादीन हो गए, लेकिन बाद में उन्होंने मसीहियत कबूल कर ली। इनके हवाले से हमने इंजीली मीडिया पर एक वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी बात थी, वो क्या चीज थी जिसकी वजह से इन्होंने मसीहियत कबूल की। जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने ये जवाब दिया कि बाइबल मुकद्दस की सिर्फ एक आयत ने मुझे मसीही होने की तरफ राग़िब कर दिया। वो आयत क्या है, आइए देखते हैं। ये आयत हमें बाइबल मुकद्दस में तौरात की दूसरी किताब यानी खरूज की किताब के 23वें बाब में मिलती है और ये है आयत नंबर 9, खरूज 23 बाब की 9वीं आयत। यहाँ खुदा बनी इसराइल से ये फरमाता है कि और परदेसी पर जुल्म ना करना, क्योंकि तुम परदेसी के दिल को जानते हो, इसलिए कि तुम खुद भी मुल्के मिस्र में परदेसी थे। इंग्लिश में इसे बहुत खूबसूरती से लिखा गया है कि डू नॉट ऑप्रेस ए फॉरेनर और स्ट्रेंजर अमंगस्ट यू बिकॉज यू नो योरसेल्फ व्हाट इट फील्स लाइक टू बी ऑप्रेस्ड इन अ फॉरेन लैंड। कि तुम खुद समझ सकते हो, जान सकते हो, महसूस कर सकते हो कि जब खुद पर जुल्म होता है तो कैसा महसूस होता है। इंग्लिश का वर्ड एम्पैथी इस सूरत हाल को बेहतरीन तौर पर एक्सप्लेन करता है। एम्पैथी यानी खुद को किसी दूसरे के हाल में डालकर महसूस करना कि अगर मैं इसकी जगह पर हूँ तो मुझे कैसा लगेगा। लिहाजा जब तुम किसी पर जुल्म करते हो तो सोचो अगर तुम पर वो शख्स ऐसा ही जुल्म करे तो तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हें कैसा महसूस होगा। चूंकि तुम मिस्र में गुलामी में ये सलूक देख चुके हो कि फिरौन और उसके सिपाही तुम्हें किस तरह से ट्रीट करते थे, तुम जानते हो इस अजियत को, इस शर्मिंदगी को, इस तकलीफ को। लिहाजा अब तुम ऐसा जुल्म किसी और पर ना करना, खास तौर पर उन पर जो तुम्हारे दरमियान में हैं, जो परदेसी हैं, जो किसी और जगह से आए हुए हैं, मजलूम हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, गरीब हैं। उनकी लाचारगी का गलत फायदा ना उठाना, क्योंकि तुम खुद भी इन हालात में से गुजर चुके हो। खुदावंद यीशु मसीह का इसी हवाले से एक और मिलता जुलता हुक्म भी हमें मत्ती की इंजील के 7वें बाब की 12 आयत में मिलता है, जिसे इंग्लिश में द गोल्डन रूल कहा जाता है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जैसा कि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ सलूक करें, वैसा ही तुम भी उनके साथ करो। कोई भी नहीं चाहता कि उस पर जुल्म ज्यादती हो, लिहाजा किसी को चाहिए भी नहीं कि वो दूसरों पर जुल्म ज्यादती करे। तो खरूज 23 बाब की 9वीं आयत और मत्ती 7 बाब की 12 आयत का मफहूम बिल्कुल एक सा ही है। इसके अलावा हम देखते हैं गलतियों के नाम पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत 5वें बाब की 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि शरीयत का निचोड़ इसी बात में है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। यही हुक्म खुदा यीशु मसीह ने इंजील मुकद्दस में दिया। तो अपोस्टेड प्रॉफिट जिनका असल नाम रिदवान आयदमीर है, जो पहले मुसलमान थे, जर्मनी में पैदा हुए, तुर्की मुंतकिल हुए ताकि इस्लाम की स्टडीज कर सके, और बाद में वो अमेरिका शिफ्ट हो गए और वहाँ कई साल वो एक मुल्हिद के तौर पर अपना चैनल द अपोस्टेड प्रॉफिट चलाते रहे। लेकिन हाल ही में उन्होंने मसीहियत को कबूल कर लिया है और उन्होंने ये कहा कि मसीहियत को कबूल करने की वजह बाइबल मुकद्दस की ये आयत बनी, खरूज 23 बाब की 9वीं आयत, और परदेसी पर जुल्म ना करना, क्योंकि तुम परदेसी के दिल को जानते हो, तुम जानते हो कि जुल्म बर्दाश्त करना कैसा होता है, इसलिए कि तुम भी कभी मुल्क मिस्र में परदेसी थे। यही मजहब है और यही खुदा इंसान से चाहता है कि वो अपने हम नफ्स इंसानों के साथ नेक और अच्छा सलूक करे। यही सबसे बड़ा मजहब है और खुदा का इंसान से सबसे बड़ा तकाजा यही है। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। Thanks for watching.